गुड इवनिंग चिल्ड्रन। कल के टॉपिक में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए असाइनमेंट में, और मैक्सिमम तो आपने करके दिखा दिए मुझे। मैक्सिमम आप लोग करने लगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहां आपको डाउट क्रिएट हुआ है ना कन्वर्जन के, तो वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप इन कन्वर्जन्स को करोगे। जैसे मैंने लिखा टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल, तो टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल मतलब आपको ये बनाना है बेटा, ये बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। बेंजाइल पहले ही बताया था मैंने आपको, CH2OH। अप्रोच क्या रखनी है आपको, CH3 से यहाँ OH लेकर आना है। अब OH लाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे OH का चार्ज क्या है, माइनस है, तो आपको यहाँ भी कोई नेगेटिवली चार्ज वाला आयन अटैच करना पड़ेगा। जैसे आपको OH लगाना है तो OH का चार्ज क्या है, नेगेटिव होता है, तो आपको CH3 के साथ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन अटैच करना पड़ेगा। और सबसे सिंपल क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो सबसे पहला काम क्या करिए आप, सबसे पहला काम करिए बेंजीन रिंग, टॉलुइन लीजिए, ये टॉलुइन लिया आपने, और टॉलुइन का रिएक्शन कर दीजिए HCl और ZnCl2 से। कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हेलोजन लगाना है आपको। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl और H2 वगैरह निकलेगा। इसके बाद क्या करना है आपको, OH लगाना है, तो OH लगाने के लिए आप KOH से रिएक्शन कर सकते हो, ये ऐसे है ना। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल। अब जरूरी नहीं है कि आप KOH ही लें, हो सकता है आप NaOH ले लें, हो सकता है आप वाटर ले लें, हो सकता है कुछ भी चीज़ जो OH माइनस दे सकती है। जरूरी नहीं है HCl लें, आप हो सकता है NaBr ले लें, हो सकता है फॉस्फोरस प्लस I2 ले लें, एनीथिंग। सही है। तो ये कन्वर्जन था फर्स्ट वन। सेकंड था आपका, ये देखो, ये पूछा मुझसे, साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन करना है ब्रोमीन से और आपको हीट की वैल्यू मेंशन है। तो मैं फिर भी बार बार बोल रहा हूँ, अगर हेलोजन रिएक्शन करता है हीट, टेम्परेचर, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन हमेशा सिंगल बॉन्ड पर होती है। ध्यान रखना, ये हीट, सनलाइट, UV लाइट, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हमेशा सिंगल बॉन्ड पर होती है, क्योंकि हेलोजिनेशन शो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लेकिन अगर यह डार्क लिखा हुआ है या हीट नहीं होगा तो Br2 कहाँ अटैच होगा, डबल बॉन्ड पर अटैच होगा। ये ध्यान रखना, ये हॉट था, मैंने यहीं आपको फंसाया कर। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन डबल बॉन्ड पर नहीं होगी, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कहाँ होगी आपकी, यहाँ हो सकती है रिएक्शन, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आइसोमेरिक मिक्सचर। तो अगर ब्रोमीन यहाँ अटैच करोगे तो ये बन जाएगा, ब्रोमीन अगर यहाँ अटैच करोगे तो ये बन जाएगा। तो 2 टाइप के आपके कंपाउंड्स बनेंगे और आसान है, और साथ में क्या निकल जाएगा, HBr। तो कॉन्सेप्ट ये है, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं करनी है, क्योंकि डबल बॉन्ड पर रिएक्शन के लिए क्या है, एरो के ऊपर हीट और सनलाइट नहीं होनी चाहिए। डबल बॉन्ड हेलोजन से रिएक्शन लो एनर्जी पे करता है, डार्क में रिएक्शन करता है, एब्सेंस ऑफ लाइट में करता है रिएक्शन। तो यहाँ फंसे होंगे आप। एक कन्वर्जन देखिए, इथाइल क्लोराइड से बनाना है मीथेन, ये इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl, और आपको बनाना है मीथेन। सबसे पहला काम, मैंने आपको 1 कार्बन कम करने की ट्रिक बताई थी, डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन की वो लाइन देखना आप, सीक्वेंस पूरा। अब ये नहीं है कि जो कन्वर्जन दिए मैंने ऐसे टाइम पास ले दिए थे, ये आपके सारे NCERT के कन्वर्जन है। और ट्रैक वाले वीडियो देख लिए होंगे तो आप इजीली कर भी लोगे, और ट्रैक वाले वीडियो नहीं देखोगे तो ये अटकोगे इसमें। तो देखिए, ट्रैक वाला वीडियो बोलता है कि अगर आपको 1 कार्बन कम करना है तो हम करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन किसका करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ देखो कैसे करेंगे, करके दिखाता हूँ, है ना। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करेंगे KOH से, OH माइनस लगा दो, एल्कोहल में चेंज कर देंगे, CH3 CH2OH। इसका करेंगे ऑक्सीडेशन CrO3 से, क्या बन जाएगा, CH3 CHO। इसका फिर ऑक्सीडेशन करेंगे CrO3 से, क्या बन जाएगा, CH3 COOH। इसका क्या करेंगे, फिर हम NaOH से रिएक्शन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3 COO Na प्लस माइनस बनता है ना, ये चीज़ है, ये H2O।
इसका किससे रिएक्शन करेंगे? सोडा लाइम से, NaOH प्लस CaO। याद करो ये डिकार्बोक्सिलेशन, याद आ रहा होगा आपको। क्या बन जाएगा? CH4 प्लस Na2CO3। ये है इसके कन्वर्जन। ये थर्ड वाला जो है थोड़ा भारी है कन्वर्जन, हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत दे, पेन दे, लेकिन आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, वी कैन डू। देखिए आगे, देखिए बेटा, हेलोएरीन फॉर्मेशन का मेथड नंबर 2, सैंडबैग रिएक्शन। एक तो कल बताया था मैंने, एक आज देखिए सैंडबैग रिएक्शन में क्या है। अगर हम एनिलीन लें, एनिलीन का फॉर्मूला ध्यान रखना, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, इसको बेंजामीन भी बोलते हैं। आईयूपीएसी नेम है बेंजामीन, और कॉमन नेम क्या है? एनिलीन है। लिख देता हूँ मैं, बेंजामीन। सही। अगर आपने एनिलीन लिया और एनिलीन को रिएक्ट करा कोल्ड HX प्लस NaNO2 से, आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन है। HX का मतलब है हाइड्रोहेलिक एसिड। हाइड्रोहेलिक एसिड मतलब HCl, HBr, HF, कुछ भी हो सकता है, बट जनरली HCl देते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर आपने एनिलीन का रिएक्शन करा कोल्ड HX प्लस NaNO2 से, सही है, या आपने करा HCl और NaNO2 से, या आपने करा HNO2 प्लस NaX से या NaCl से, इसी से ये बना है। H को NO2 के साथ अटैच करोगे तो क्या बन जाएगा? HNO2, और ये क्या बन जाएगा? NaX। तो कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद कोल्ड HX प्लस NaNO2, HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, और NaNO2 को हम बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। नाइट्राइट, ये सोडियम नाइट्राइट, देन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्म, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म। ये नाइट्रोजन गैस नहीं है। इसका पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा चैप्टर अमाइंस में, अभी समझ में नहीं आएगा, बहुत डिटेल है पूरा इसका, है ना। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म, अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करें या हीट करें किससे? Cu2Cl2 में, तो आपकी बनती है क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडबैग रिएक्शन। ध्यान से सुन लो, नेम रिएक्शन है ये। तो क्या बोलोगे? जब आपकी एनिलीन HCl और NaNO2 कोल्ड के साथ रिएक्शन करती है, देन इट फॉर्म बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एंड व्हेन दिस इज हीटेड विद Cu2Cl2 it form chlorobenzene and release nitrogen gas. This reaction is called सैंडबैग रिएक्शन। ध्यान रखना, ये नेम रिएक्शन है। देखिए कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, ये ट्रिक मैंने बताई थी आपको ट्रिक्स एंड टिप्स वाले वीडियो में। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप करोगे AgF से तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन, अगर आप करोगे KI से तो बनेगा आयोडोबेंजीन, और अगर आपने करा Cu2Br2 से तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। ये 3 जो रिएक्शन हैं ये आपके इस चैप्टर में मेंशन नहीं है। ये तीनों रिएक्शन आपकी मेंशन है अमाइंस वाले चैप्टर में। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ? आपको काम आएंगे रिएक्शन। जब आप बनाओगे एनिलीन से बनाइए आयोडोबेंजीन तो यूँ लिखना है इसको, आपसे बोलेगा एनिलीन से बनाइए ब्रोमोबेंजीन तो ऐसे चलना, एनिलीन से बनाइए क्लोरोबेंजीन तो ऐसे मूव करना, एनिलीन से बनाया ये फ्लोरोबेंजीन तो ऐसे मूव करना। तो मैंने 4 केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में मेंशन करी है ना बेटा। तो ध्यान रखना, ये अमाइंस का पार्ट पढ़ाया मैंने कुछ आपको, है ना। तो ये सैंडबैग रिएक्शंस हैं। देखिए बेटा, ये थे आपके हेलो एल्केन हेलोएरीन को बनाने के मेथड। 3 मेथड है आपके हेलो एल्केन को फॉर्म करने के, और ओनली 2 मेथड्स हैं हेलोएरीन को बनाने के। अब बोलो ऑर्गेनिक कहाँ टफ है? सिंपल केमिकल रिएक्शन है। मैं तो खुद बोलता हूँ कि अगर ढंग से पढ़ें तो पार्ट 1 से कई टाइम ज़्यादा ईजी है ऑर्गेनिक। मतलब कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। अब जैसे यहाँ देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी 11th क्लास की है। अब कुछ चीज़ें समझ लो। एक फोर्स होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब भी हम ऑर्गेनिक में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है और रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोला आपको कि इस केमिकल को मुझे बॉईल करना है, तो बॉईल करने का क्या मीनिंग है? बॉईल करने का मीनिंग ये है, जैसे सपोज
ये केमिकल्स के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये टाइटली अटैच है। तो व्हेन वी बॉयल और मेल्ट एनी केमिकल, इसका मतलब आप उसके मॉलिक्यूल को दूर लेकर जा रहे हैं। आपने मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं करा है, आपने क्या करा है, मॉलिक्यूल को दूर लेकर गए हो। जैसे मैंने बोला आपको आइस को मेल्ट करा आपने, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। तो मैंने बोला आपसे कि 100 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग केवल ये है कि आपने जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनको सबको क्या कर दिया, एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है, सो डैट दे कन्वर्ट लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। आपने बॉन्ड ब्रेक नहीं करा है। लेकिन अब मैं बात करूँ रिएक्टिविटी की, जब भी हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, जब भी हम बोलते हैं स्टेबिलिटी की, तो हम बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला एल्केन इज लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल, तो हम बात कर रहे हैं बॉन्ड के ब्रेक होने की, मतलब एल्केन का बॉन्ड बड़ी मुश्किल से ब्रेक होता है। सही है, तो दिमाग में बिठा लेना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में हमेशा हम वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, मॉलिक्यूल को दूर ले जाने की बात करेंगे। रिएक्टिविटी में हम कब क्या बात करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करने की, है ना। तो ये चीज़ सबसे पहले क्लियर कर लो, क्योंकि चक्कर पड़ेंगे अभी। जैसे यहाँ देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं। किसी भी केमिकल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। मतलब जैसे जैसे केमिकल का मोलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, और मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी मॉलिक्यूल्स को मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। सही है, ये भी आप क्लास 11th का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जो आप पढ़ के आए हो दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं ना। तो जैसे देखिए आपसे पूछ लीजिए, आपके पास है क्लोरोब्यूटेन, मैं Cl कर देता हूँ, ये XX क्यों लिखे, एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे पूछ ले क्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोइथेन से ज़्यादा क्यों है, वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोब्यूटेन इज हायर देन क्लोरोइथेन। तो आप क्या लिखोगे, क्लोरोब्यूटेन molar mass is higher than chloroethane, and also size of chlorobutane is higher than size of chloroethane. That's why chlorobutane carry more stronger van der Waals force of attraction. That's why chlorobutane require more energy to melt or boil. Got it? ये केस नंबर 1। सही है, ये ऑर्डर दिया हुआ है बेटा, देखो क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोब्यूटेन। बता तभी जाता हूँ, बता कि कचरा ना रहे सामने, है ना। देखिए केस नंबर 2, अब आते हैं ब्रांचिंग पर। ब्रांचिंग क्या बोलती है, अगर आपके कार्बन चेन पर छोटी छोटी ब्रांचेस अटैच हों तो ब्रांचिंग होने से मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया हो जाता है कम, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा मतलब मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो जाएगा, और मॉलिक्यूल के साइज छोटे होने से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी मॉलिक्यूल में साइड ब्रांचेस प्रेजेंट हैं तो उस मॉलिक्यूल का वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, बिकॉज ब्रांचिंग डिक्रीज सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। एज द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, एंड वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अब जैसे यहाँ देखिए branching on carbon chain proportional 1 upon melting point or boiling point. Reason, as the branching increase the van der Waals force of attraction decrease. जैसे यहाँ देखिए बेटा, ये है क्लोरोब्यूटेन, ये है 2 डिग्री वाला 2 क्लोरोब्यूटेन, ये 1 डिग्री वाला है, और ये क्या है 3 डिग्री वाला है। तो ज़्यादा ब्रांचेस कहाँ है, इसके पास है ज़्यादा ब्रांचेस, ये मेन कार्बन चेन और ये ब्रांचेस। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है कम, और इसका जो सरफेस एरिया वो क्या है ज़्यादा। सही बेटा, तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से भी आपका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। मतलब आप इजीली मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर कर दोगे। सही है, ये ध्यान रखना। अभी करेंगे क्वेश्चन, और देखिए आगे केस नंबर 3 देखिए, CH3I
ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, इससे कम ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। अब यहाँ प्रॉब्लम है, देखो क्या है। अगर मैं बोलता हूँ CH3I, CH3Br, CH3Cl और CH3F, अब मैंने बोला रिएक्टिविटी और ये बॉइलिंग पॉइंट, सही है। रिएक्टिविटी, यस। हाँ, अब देखिए मैंने बोला आपको किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। पहले यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है CH3I का। क्यों है? क्योंकि कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो हायर। मतलब ये आपके CH3I का मॉलिक्यूल है और ये CH3Br का मॉलिक्यूल है। क्यों है भाई CH3I का मॉलिक्यूल बड़ा? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो CH3I का जो सरफेस एरिया है वो सबसे ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से बिटवीन द CH3I मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब सुन लो, क्वेश्चन अलग है। अब मैंने कहा अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो क्या ये कम रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है? अब हम उल्टा चलते हैं, है ना। तो ये देखो, अब क्वेश्चन आ जाए कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव है CH3I। कई बार बच्चे अटक जाते हैं। क्यों अटकते हैं? वो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को रिएक्टिविटी से कनेक्ट कर लेते हैं। कई बार हम क्या सोचते हैं, यार जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड तो देर से टूटेगा। ये है मिस इंटरप्रिटेशन। वो सीधा क्या जोड़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, बॉन्ड की ब्रेकिंग से। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, हमें मॉलिक्यूल को दूर लेके जाना है, हमें उससे कनेक्ट नहीं करना है। बॉइलिंग पॉइंट एक अलग चीज़ है, अलग फिनोमिना है। आपने मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर कर दिया है, बस बॉन्ड नहीं तोड़ा है। अभी रिएक्शन नहीं हुई है मॉलिक्यूल की बॉन्ड तोड़कर। रिएक्टिविटी में हम बॉन्ड को देखते हैं, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वो बॉन्ड वीक होगा और बॉन्ड विल बी ब्रोकन इजीली। पढ़ के आ रहे हो आप क्लास 11th में। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्यों कम रिएक्टिव है भाई? ट्रिपल बॉन्ड है, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ट्रिपल बॉन्ड को। O2 कम रिएक्टिव है, क्यों? डबल बॉन्ड है, फिजिकली बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? CH3I। क्यों है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव? बिकॉज कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है, और जितना बड़ा बॉन्ड होगा बॉन्ड विल बी ब्रोकन इजीली। सही है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसलिए मैंने बताया आपको, है ना। ये चीज़ें बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। आगे देखिए, अब ये तो बताइए, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और ये पैरा वाला। ऑर्थो और पैरा में से किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? पैरा वाले का होगा। क्यों होगा पैरा वाले का? बिकॉज पैरा आइसोमर्स आर मोर सिमेट्रिकली फिट इन क्रिस्टल लैटिस। कल पढ़ाया मैंने प्रीवियस लेक्चर में, है ना। इस पर ज़्यादा भाषण नहीं देंगे। ओके, आगे देखिए एक और केस। इन दोनों में से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? क्लोरीन वाले का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्योर कोवेलेंट कंपाउंड है, और इसमें क्या है? कार्बन और Cl में प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। इसमें क्या है? डाइपोल डाइपोल मोमेंट। सब 11th का ये जो आप पढ़ रहे हो। अगर किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी प्रेजेंट है, पोलैरिटी मतलब माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा वाला चार्ज प्रेजेंट है, तो इन दैट केस मॉलिक्यूल कैरी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको यही बोलते हैं हम, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू दिस रीजन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोईथेन इज हायर देन प्रोपेन। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्लियर हो गया, सेम टू सेम पूरी ऑर्गेनिक में चलेगा। और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, मैंने नए नए एग्जाम्पल्स देखा। इतना डिटेल नहीं है आपके हेलोएल्केन हेलोजीन में। ये यहाँ क्लियर हो गया तो समझो आपकी पूरी ऑर्गेनिक में यही चलना है, रिपीट होगा बार बार। तो ध्यान से करना है इसको, है ना। देखिए आप देखिए बेटा, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और देखिए, जैसे डेंसिटी देखिए। डेंसिटी प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन और मोलर मास। जितने ज़्यादा कार्बन होंगे आपके मॉलिक्यूल में उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी।
या फिर मोलर मास, आप कार्बन के नंबर को लेकर चलिए, सबसे बेस्ट है। जैसे यहाँ देखिए, ब्रोमो आयोडो पॉली हैलो डेरिवेट्स आर मोर डेंसर देन वाटर, मतलब आपके ब्रोमो वाले कंपाउंड, आयोडो वाले कंपाउंड, जैसे आपसे पूछ ले कई बार कभी, आयोडो हेप्टेन सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, आयोडो हेप्टेन वाटर में बॉटम पर सेटल क्यों हो जाता है, तो आपको क्या लिखना है, आयोडो हेप्टेन की जो डेंसिटी है वाटर से ज़्यादा है, बिकॉज मोलर मास ऑफ आयोडो हेप्टेन इज हायर, सो एज द मोलर मास इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज। जैसे यहाँ देखिए, ब्रोमोप्रोपेन की जो डेंसिटी है ब्रोमो इथेन से हायर है, क्यों, रीजन दिख रहा होगा, ये मोलर मास ज़्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी, हेलो एल्केन्स, एक और चीज़ सुन लो, सॉल्युबिलिटी में अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल रीज़न है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर पूछ ले आपसे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है, तो आपको सिंपल लिखना है, इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर इजीली। क्लियर, ये तो कब करना है, जब बिल्कुल कुछ समझ में ही ना आए। और क्या स्पेशल लिखना है वो बताता हूँ। जैसे देखिए, हेलो एल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। फिर भी देख लीजिए, अगर फिर भी पूछ ले आपसे, यहाँ क्वेश्चन देखना, CH3I और CH3Cl, इन दोनों में से वाटर में कम सॉल्युबल कौन है, सबसे कम सॉल्युबल कौन है, ये है, क्यों, बिकॉज आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर इजीली। सही है, तो स्पेशल को आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। जैसे देखिए, एल्कोहल वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, किससे, हेलो एल्केन से और एल्केन से। ये आपके एल्कोहल है, एल्कोहल क्या है, वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, किससे, हेलो एल्केन से, और किससे, एल्केन से। क्यों भाई, क्योंकि एल्केन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हेलो एल्केन में क्लोरीन है और यहाँ कौन है, OH, तो OH क्या है, OH इज मोर पोलर पार्ट। ये आप क्या लिख सकते हो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। एल्कोहल वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल क्यों है, बिकॉज एल्कोहल का ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। सही है, हाँ देखिए साइड में, राइट हैंड साइड पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, देखिए ये क्या बोलता है, ये ज़्यादा सॉल्युबल है, ये कम सॉल्युबल है, ये और कम सॉल्युबल है, ये और कम सॉल्युबल है। ये ज़्यादा सॉल्युबल क्यों है, आप देखिए 3 ब्रोमीन, और 3 ब्रोमीन क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनहांस करेंगे, तो आप क्या लिख दोगे, इन दिस मॉलिक्यूल 3 ब्रोमीन प्रेजेंट विच इंक्रीज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, या तो ये बोल दो या क्या बोल दोगे, इट इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही है बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम है उस वर्ड का, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी सही है, स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा है, तो क्यों ना अच्छा स्टैंडर्ड का वर्ड यूज़ करें, है ना। तो CH-Br3 कैरी मोर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ड्यू टू विच इट फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग हायर सॉल्युबिलिटी। इससे कम CH2Br2 की, इससे कम CH3Cl की, और सबसे कम CH3Br की। अब इन दोनों में देखो कम सॉल्युबल कौन है, ब्रोमीन। क्यों सॉल्युबल कम है, बिकॉज ब्रोमीन क्या है, क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो ये थी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। सही है, और नेक्स्ट टर्न से हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। सही है, तो रोज देखिए वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।